गुड मॉर्निंग दोस्तों मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और आज मैं नया टॉपिक लेता हूँ। थोड़ा लेट हो गया हूँ इस बार वीडियो डालने में, थोड़ा काम ज़्यादा आ जाता है, बट ऐसा नहीं है, डलेगी ज़रूर, चाहे महीने में एक बार डले। दोस्तों आज का टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। आप क्या सोचते हो, आपको इन आँखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है? नहीं देता, कुछ नहीं देता। सारे अनुभव रह चुके हैं मेरे, तभी बोल रहा हूँ। दोस्तों आपने कभी भी गौर करा होगा, जब आपके घर पे मम्मी पापा या आपकी गर्लफ्रेंड, आपका भाई, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, जो भी कोई हैं, जब कुछ बोलते हैं और आप सोच रहे होते हो, उस टाइम पे कुछ भी सोच रहे होते हो, मुझे ये करना है वो करना है, आपके मन में विचार चल रहे होते हैं, आपका ब्रेन चल रहा होता है, आपकी बुद्धि चल रही होती है। चाहे आप स्कूल में हो, छोटे हो तो, चाहे काम कर रहे हो तो, चाहे घर पे हो, कहीं भी हो या घूम रहे हो तो जब भी आपके विचार चल रहे होते हैं तो कोई भी आपसे कुछ भी कहता है, आपको सुनाई नहीं देता। आप गौर करना है इस बात पे। तो फिर जब वो 2 बार बोलता है तब भी आप नहीं सुनते हो, फिर वो आपको हिला के 3 बार बोलता है, अबे यार ये बताना कि इसका क्या होगा, ये ऐसा क्यों होगा, तो कहते हो क्या कह रहा है बता। तो फिर वो फिर से आपको बोलता है, तो फिर आप सुनते हो। लेकिन ऐसा नहीं है उसने बोला नहीं, वो 3-4 बार वही बात बोल चुका है और आपको सुनाई नहीं दिया। ऐसा कहते हो क्या आपके कान खराब है? नहीं। तो क्यों? क्योंकि आपके मन में, ऊपर के मनों में, आपकी बुद्धि के, ब्रेन आपका कंटिन्यूसली चल रहा होता है। आपको सोच रहे होते हो कि मैं ये करूंगा, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ख्यालों में खोए होते हो, कुछ भी सोच रहे हो, तो आपको वो चीज़ सुनाई नहीं पड़ती, जबकि आपके कान बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो चीज़ सुनाई नहीं दे रही है। ये ऐसा माया जाल है बुद्धि का, ब्रेन का, ऊपर के मनों का। तो भाई साहब आपको कुछ सुनाई नहीं देता, उसी तरीके से जैसे सुनाई नहीं देता आप फिर सुनते हो। आप ज़्यादा गहरे विचार में होते हो, जो लोग ज़्यादा गहरे विचार में होते हैं, मैं काम करता हूँ या आप काम करते हो, आप सोचते होगे कि कुछ भी आप अगर किसी से बोलते हो तो वो कुछ लिख रहा होता है, या वो कहीं किसी से बात कर रहा होता है, या वो एक बार ध्यान भी देता है। एजेड ज़्यादातर ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, एजेड लोग जिनकी एज ज़्यादा होती है, और जो ज़्यादा काफ़ी 60+ होते हैं, जो काफ़ी 60+ होते हैं, उनको तो 10-10 बार भी बोल लो तो कुछ समझ में नहीं आता। तो क्या ऐसा नहीं होता? उनके मन में विचार इतने चल रहे होते हैं, उनकी बुद्धि इतनी मजबूत हो चुकी होती है, इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि उनके जो ऊपर के मन इतने बन जाते हैं, वो सोचा विचारी कर रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है। तो उनको, बूढ़े लोगों की बात कर रहा हूँ, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। और ये जो विचार, जैसे जैसे हमारी एज होती है, हमारे अंदर ये कामनाएं अंदर बढ़ती रहती हैं, काम वासना, कामनाएं। किसी भी कामना का मतलब एक तरीके से, काम वासना तो अलग हो गई, कामना का मतलब, कहने का मतलब ये इच्छाएं कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी कर लूँ, ये भी पालूँ, वो भी पालूँ, सब कुछ पालूँ, सब कुछ मेरा है। और एक बात याद रखना, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि वो इच्छाएं गलत कर रहा है। ये क्राइटेरिया ही नहीं है इस नेचर का, इच्छा करने का। इच्छा होती है पूरी, मेरे सपने पूरे होंगे, वो इच्छा पूरी होगी। लेकिन यहाँ तो मनुष्य कामनाएं कर रहा है, स्वर्ग की, नर्क की, उर्वशी की, मेनका की, ये कभी पूरी नहीं होने वाली। और इसी तरीके से सारे धर्मों में पता नहीं क्या क्या कामनाएं करी गई हैं, तो वो कामनाएं कभी भी पूरी नहीं होने वाली। इसीलिए हर इंसान ने इतनी फालतू की, अजीब और गरीब इच्छाएं पाल रखी हैं कि वो किसी की कभी पूरी होंगी ही नहीं। इसलिए इच्छा एक तरीके से धर्म में पाप कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इच्छा पाप है, वो ये जो कामनाएं वाली इच्छा है, ये जो पूरी नहीं होनी है, स्वर्ग की, नर्क की। कोई स्वर्ग होता है, कोई नर्क होता है? अरे जीते जी स्वर्ग है, जीते जी नर्क है, कोई ऊपर नहीं है, कोई स्वर्ग नर्क नहीं है। जो कुछ है यही है, उर्वशी भी यही मिलेगी इसी दुनिया में, यही जीते जी, और मेनका भी यही मिलेगी। मरने के बाद कुछ नहीं मिलना है। तो ये सब बकवास है। मेरे सपने हैं, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है, मुझे सफल होना है, मुझ पे फरारी भी हो, मुझ पे बुगाटी भी हो। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे पास ना हो। मैं अपने माँ बाप को सारे मौज शौक पूरे करवाऊँ, वो सपना पूरा होगा। वो सपना करो, उस पर वर्क करो, बस वही एकमात्र क्राइटेरिया है और कोई दूसरा नहीं है। ये सपने पूरे होंगे, और तो सब फालतू के हैं। तो अब हम वापस आते हैं लौट के यहीं पे। तो इसलिए हमको सुनाई नहीं देता, ठीक है, वो हमारे विचार घूमते रहते हैं। तो फिर हम जब फिर से सुनते हैं ध्यान से, तब समझ में आता है। तो ऐसा नहीं है वो बोल चुका होता है, कान भी ठीक होते हैं, वो मन के विचारों, बुद्धि के विचारों के चक्कर में होता है ऐसा। उसी तरीके से हमको दिखाई भी नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? आप देखना, जितने भी रोड पे एक्सीडेंट होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि हमको दिखता नहीं है, ना सुनाई देता है। हॉर्न आया, हम विचारों में खोए हुए हैं। जैसे विचारों में खोते हैं, सुनाई नहीं देता, वैसे विचारों में खो के हमको दिखाई देना भी बंद हो जाता है। हम विचार देख रहे हैं और हम ऐसे करके देख रहे हैं, तो हमको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा भाई, भूल में मत रहना, पक्का अनुभव के साथ कह रहा हूँ, हमको दिखाई देना और सुनना दोनों बंद हो जाता है। जितने रोड पे एक्सीडेंट होते हैं ना, ये दिखने के चक्कर में, ना दिखाई देता है ना सुनाई देता, इसलिए होते हैं। सामने से ट्रक आ रहा है, खोए हुए हैं ख्यालों में, इतने ख्यालों में ना हॉर्न सुनाई दे रहा है ना ट्रक दिख रहा है, भिड़ा दी, पीछे से मार दी किसी ने। क्यों?
विचार चले जा रहे हैं, मन में विचार चले जा रहे हैं, ना दिखाई देना भी बंद हो गया, सुनाई देना भी बंद हो गया। और दिखने की तो इतनी सीमाएं हैं, मुझे 8K पे क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। अभी 8K आया हुआ है टेक्नोलॉजी में, तो 8K बोल रहा हूँ, उससे ऊपर होगा तो समझ लो उससे ऊपर ही है। अंतिम है मेरा दिखना, इस हाइट पे पहुंच चुका हूँ मैं। तो आपको स्टार्टिंग जब आप पैदा होते हो तो आपको अंतिम हाइट पे ही दिखना चालू होता है 8K पे, लेकिन जब बच्चे होते हो तब तक, जब बड़े होते हो ना, परवरिश होती है, फिर आते हो 1080 पे, फिर आते हो 480 पे, फिर 360 पे, और बड़े होते होते 28-30 साल तक खत्म 144 पिक्सल पे आ जाते हो। दिखना बंद हो जाता है कि सामने क्या है क्या नहीं है, कौन मेरे हित का चाह रहा है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा अपना है। कोई कुछ भी समझा देता है, किसी ने भी आपको स्वार्थ पकड़ा दिया, डर और लोभ, ग्रीड और फियर से सब चलना है। किसी ने स्वार्थ पकड़ा दिया, अपना फायदा देखा, बस चल पड़े, दिखना बंद हो गया। मन में विचार, बुद्धि के विचार ना दिखाई देते हैं, ना दिखने देते हैं, ना सुनने देते हैं। सब आदमी अंधा हो जाता है, वो अपने कर्म से जो उसको करने होते हैं सफल होने के लिए, उनसे भटक जाता है और ऐसे ही मर जाता है। ना इच्छाएं पूरी होती हैं, ना कुछ पूरा होता है, खत्म हो जाता है, बस इसके आगे और कुछ नहीं रहता। तो ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बात है कि ऊपर के मन बुद्धि जब कंटिन्यूसली फ्लो करती हैं फालतू की चीज़ों से, तो दिखना भी बंद हो जाता है, सुनना भी बंद हो जाता है, इंसान अपने मकसद से भटक जाता है। फिर वो फालतू चीज़ें करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, हर किसी की बातों में आ जाता है। तो हम वो चीज़ें समझ नहीं पाते, गहराई की साइकोलॉजी की बातें क्यों समझ में नहीं आती हमारे, क्योंकि हमारे कंटिन्यूसली हम वर्तमान में नहीं रह पाते। और जब वर्तमान में रहोगे बातें गहराई पे जाएंगी, नाभि पे, परमात्मा के पास जाएंगी, तो हम जल्दी जल्दी समझेंगे, हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। मगर जब दिखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता और हम कंटिन्यूसली विचारों में खोए रहते हैं। जितना सुन लेते हैं, वो परिवर्तन नहीं आ पाता हमारे अंदर जो हमको देखने से और सुनने से आना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, वो सब देखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है। दोस्तों, टॉपिक कैरी ऑन करूँगा कंटिन्यू इसके आगे। अभी शायद स्टोरेज मेरा फुल हो रहा है, फिर वीडियो वरना बेकार हो जाएगी अगर आगे नहीं आ पाई। तो ठीक है, इसके आगे मैं दूसरे पार्ट में करूँगा। अभी इस बात को अच्छे से आप समझ लेना, ठीक है, बाय।